आप सबका स्वागत, धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार शिला व्यासदेव को नमस्कार करें। विजय, सफलता, विजय के साधन स्वरूप हम लोग प्रायः भौतिकवादी लोग हैं, शुद्ध नहीं हुए, तो हम क्या सोचते हैं सफलता? ओ मेरे पास बड़ा घर आ गया, बड़ा बैंक बैलेंस हो गया, सुंदर पत्नी बच्चे सब, ये विजय नहीं है। विजय जो है, जो भक्ति पथ में आगे बढ़ा, जिसने भगवान के साथ जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया था, टूट गया था, उसको स्थापित कर दिया, वो विजयी है। बाकी कोई विजयी नहीं है। तो भागवत महापुराण इसको विजय का साधन स्वरूप बताया है। क्यों ऐसा? इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान वेदव्यास वो अवतार है, एक बात और बीच में आ रही है, जितने भी अवतार हुए, वेदव्यास शक्तवेश अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है राधा भाव में। भागवत एते चमसा कलापंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कलावतार, अंशावतार, मनवंतरावतार, शक्तवेशावतार, लेकिन कृष्ण को अवतार नहीं कहा, कृष्ण को अवतारी कहा। बाकी अवतारों के कारण श्री कृष्ण। देखो हम और आप कैसे भगवान को, सर्वशक्तिमान भगवान को पहचानेंगे। ब्रह्मा जी जब 5000 साल पहले भगवान यहाँ पर लीलाएं कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? कलेवा, भोजन कर रहे थे, भोजन कर रहे थे सखाओं के साथ। तो ब्रह्मा जी को लगा, देखो मैं अपने, उनका वाहन जो है वो हंस है, हंस वाहन, जाके मैं देखूं भगवान क्या कर रहा है। उनके मन में शंका, शंकित भाव से आए देखने के लिए। क्या देखा उन्होंने? कभी भगवान के सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में दे देते हैं, ऐसे आदान प्रदान बड़े खुश। भगवान शबरी के भी तो कुछ जूठे बेर खाए थे हमने, राम कृष्ण ने किए।
तो ब्रह्मा जी सोचने लगे, वो सृष्टि के रचयिता हैं, अरे ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। शंका हो गई। तो ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा पद है, पर उनका भी पद भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। ब्रह्मा जी का एक दिन भी जो है उसमें हजारों युग बीत जाते हैं। उन्होंने भगवान के जितने सखा थे और जितने बछड़े, जब बाल रूप में हमारे भगवान कृष्ण थे तो बछड़े चराते रहे, त्रिलोकीनाथ भगवान क्या रहे, अरे वो जो कर रहे हैं वही दिव्य है, खाली हमें दिव्य बनना पड़ेगा उनको समझने के लिए, बिना दिव्यता के। जैसे एक बार दुर्योधन को समझाने गए ना भगवान, वो तो भक्तों के पक्ष में थे, पांडवों के पक्ष में। दुर्योधन कहते हैं ग्वाल वाल क्या, गाय चलाने वाला क्या कहेगा, अपराध किया हमने, भक्त नहीं था, अपराधी था। भगवान ने दिखा दिया उसको भी, सर्वनाश हो गया उसका। ब्रह्मा जी जब ले गए सारे सखाओं को और बछड़ों को, परमपिता अकेले वहाँ रह गए। उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ, कृष्ण भगवान से कुछ नहीं छुपा हुआ। मैं अपने मन की बात अपने तक रखूं, किसी को नहीं बताऊं, लेकिन भगवान से नहीं मैं छुपा सकता। वो कैसे? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान सब प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं, यही तो उनकी शक्ति है, जिसका कुछ तो एक भगवान अनगिनत लोग दुनिया में सबके साथ बैठे हुए हैं परमात्मा, और हर एक के हृदय की वो जानते हैं। एक उसका उदाहरण, जब माता द्रौपदी के साथ धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्व्यवहार कर रहे थे, द्रौपदी माता बड़ी महान स्त्री है, उनके पूर्व जन्म की कथा भी आती है, और स्वतः वो अग्नि से प्रकट हुई है। तो माता को जब लाया जा रहा है, घसीट कर ला रहा है दुशासन, जो भक्त नहीं है ना कुछ भी कर देगा और सर्वनाश उसका हो जाएगा। इसलिए भक्ति सर्वोपरि है, सभी को भक्ति करनी चाहिए, सभी को भक्त बनना चाहिए और भक्ति का प्रयास करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, तभी मंगल, तभी कल्याण होगा। तो भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी ले गए, तब ब्रह्मा जी के मन में तो शंका हो गई ना भगवान की प्रभुता के बारे में। तो भगवान जो हैं सर्वशक्तिमान, अपने आप को उतने ही रूपों में, जितने सखा थे उतने ही बछड़ों के रूपों में अपना विस्तार किया। जैसे प्रभुपद कहते हैं एज इट इज, यथा रूप वो बन गए। अरे क्या आवाज कर रहे हो, इतनी बार बार उठा रहे हो, शांति होनी चाहिए। तो क्या होगा, ब्रह्मा जी 1 साल तक वो सब योग निद्रा में उनको सुला दिया। 1 साल के बाद सोचते हैं देखता हूँ जाके भगवान क्या कर रहा है। वही लीला हो रही है जो पहले ब्रह्मा जी ने देखी। ब्रह्मा जी सोचने लगे भाई वो तो मैंने सुलाए हुए हैं, वो तो यहाँ आ नहीं सकते। झट भागे देखा वो वहाँ भी हैं, यहाँ भी है। फिर ब्रह्मा जी को अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैंने बड़ी गलती कर दी। आके ब्रह्मा जी हंसवान पर आए और नीचे उतरे और रोने लगे ब्रह्मा जी।
कि प्रभु मैं आपको नहीं पहचान सका। देखो ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु भगवान पालन करते हैं, शंकर संहार, वो भी भगवान को नहीं पहचान। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। केवल बड़ी डीक मारते हैं मैं बड़ा भक्त हूँ, अरे बड़े बड़े भक्त भी भगवान। विनम्रता जब आएगी, हृदय जब शुद्ध होगा, भौतिक इच्छाएं समाप्त होंगी, इच्छा है भगवान की कि वो कृपा करें, दर्शन है। तो उन्होंने फिर रोए और फिर उनकी स्तुति की। स्तुति, ब्रह्मा जी सोचते थे मैं नियंता हूँ, अहम आ जाता है। बोला कि ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित अनंत विग्रह, भगवान का जो रूप है सत्य है, ज्ञान से परिपूर्ण है और आनंद में है, सच्चित आनंद विग्रह। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं, आदि वो सभी की शुरुआत है। जैसे हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, हम सब भगवान के हैं, लेकिन आज बद्धावस्था में हम उसको भूले हुए हैं। अनादिर आदिर गोविंद, गो के तीन अर्थ हैं। गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है इंद्रिय। तीनों को जो सुख देने वाले वो गोविंद है। ये ब्रह्मा जी ने कृष्ण को कहा और क्षमा मांगी, प्रभु मेरे से बड़ी भूल हुई। ये सब भगवान के पार्षद हैं, पर ये भी कभी कभी भूल कर देते हैं। एक बार ब्रह्मा जी जो है समझने के बाद वो मिलने के लिए आए, द्वारका लीला में थे हमारे भगवान। बोलो हमारे भगवान द्वारकाधीश की जय। द्वारका लीला में मिलने आए। जब मिलने आए तो द्वारपाल को कहा कि मैंने भगवान से मिलना। मन में अहम लेके आए, मैं ब्रह्मा हूँ। द्वारपाल ने बिठाया, जाके भगवान को कहा ब्रह्मा जी आपसे मिलना चाहते हैं। तब भगवान कहते हैं उनको पूछो कौन से ब्रह्मा हुआ। पाया द्वारपाल कहते हैं, भगवान पूछ रहे आप कौन से ब्रह्मा हो। कहते मैं ही तो एक ब्रह्मा हूं, और कौन ब्रह्मा। आम ये कथा वर्णन आती है, मैं ही एक ब्रह्मा हूं। तो भगवान ने कहा बुलाओ उनको, अंदर आने दो। आए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, अनेकों ब्रह्मा वहाँ। ये लोग सबसे छोटा लोग है जिसमें हमने, किसी इनके 4 मुख हैं, किसी के 8, किसी के 16, किसी के 32, किसी के 64, हजारों मुखों वाले ब्रह्मा भी वहाँ देखे। तब ब्रह्मा जी को समझ आए मैं क्या कुछ भी नहीं यहाँ पर। तो देखो हम सब भगवान के हैं, पर आज उनसे अलग हुए हैं। और अंग्रेजी में कहते हैं लथार्जिकपन। लथार्जिक की हिंदी क्या हो गई? सुस्त, क्या हो? शिथिल। हम लथार्जिक हो गए हैं। भगवान जो हैं उनको पाने के लिए बस प्रयासरत रहना चाहिए जब तक जीवन है, प्रयास। और जो संपर्क में आए उनको बताना चाहिए। ब्रह्मा जी जैसे जब नहीं पहचान सके, पर अगर हम लोग भक्ति पद को अंगीकार करते हैं, भक्त बनते हैं और हमारा हृदय विनम्र बनता है भक्ति से,
हृदय में विनम्रता, हृदय का कलमश कब धुलेगा? जब हम निष्काम भाव से, कामनाओं से भरे पड़े हैं। आज कोई कथा करता है, अच्छा भाई कथा 7 दिन का सप्ताह करूँगा, 1 दिन का 1 लाख रुपया, पैसे के लिए कथा कर रहा है। भगवान की कथा को जीविका उपार्जन का साधन बना दिया। ये भी प्रभुपाद जी की देन है, जो शुद्ध भक्त थे उन्होंने ये समझाया। क्यों भारत पीछे जा रहा है, क्यों कमी आ रही है? निष्काम भाव खत्म हो गया, सब शरीर के स्तर पर आ गए। देहात्मक बुद्धि कुनपे त्रिधातु के, देहात्मक बुद्धि आ गई, हम लोग अपने आप को शरीर समझने लगे। और शरीर जो है यस्यात्म बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कला त्रिदिशु भौम इज्जति यतीर्थ बुद्धि सलने न करहचिस जनेषु अविज्ञेषु सा एवा ही गोखरा। भागवत भगवान वेदव्यास उसमें क्या कह रहे हैं? वेदव्यास उनके सुखदेव पुत्र, उन्होंने जब भागवत का उच्चारण किया परीक्षित महाराज के आगे, भागवत बड़ा रसिक बन गया, रस आ गया बाद में। निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुखात मृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मूरहो रसिका पुविर भावगा। तो जो व्यक्ति कफ पित्त तथा वायु से बने निष्क्रिय शरीर, ये शरीर निष्क्रिय है, कफ पित्त और वायु 3, चाहे ये पुरुष का चाहे स्त्री का, को स्वयं मान बैठता मैं ये शरीर हूँ, ये तो क्या है, कुछ नहीं, बेकार है शरीर। जो अपनी पत्नी तथा अपने परिवार को स्थायी रूप से अपना मानता है, लोग प्रायः क्यों परिवार के उसमें सदा रहना तो किसी ने नहीं, स्थायी रूप से अपना मानता है। जो मिट्टी की प्रतिमा का या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, भगवान की प्रतिमा किसी चीज़ की बनता है, बने मिट्टी की प्रतिमा, ये पता नहीं क्या कहा, मिट्टी की प्रतिमा, या अपनी जन्मभूमि को पूज्य मानता है, या जो तीर्थ स्थल को केवल जल का स्थान मानता है, किंतु जो आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत व्यक्तियों के साथ अपना कुछ संबंध नहीं दिखाता, उनसे कुछ अपनेपन का अनुभव नहीं करता, उनकी पूजा नहीं करता अथवा उनके दर्शन तक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति गाय या गधे से बेहतर नहीं है। सा एवा ही गोखरा, जो ये सब बातें नहीं करता। तो हम लोगों की गति बड़ी निम्न गति है, पर हम लोगों ने अपने आप को निम्न गति से ऊपर उठाना है, आत्मा के स्तर पर आना है और परमात्मा से संबंध स्थापित करना है। और देखो, जो भगवान ब्रह्मांड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं। हमारे पास एक छोटा सा घर होगा, मुझे का अहंकार, मेरा अपना घर है। जैसे एक बात हम सुनाते हैं, पहले भी इंग्लैंड की है। एक व्यक्ति जो भेंट हुई, वो कहते हैं जी मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। मैंने कहा कैसे सुरक्षित? इंग्लैंड में जितने घर हैं लोगों के, कोई उसका मालिक नहीं, बैंक मालिक है। घरों पर लोन लिया है
50 साल तक 60 साल तक लोन देना पड़ेगा। ऐसा वहाँ सिस्टम है। मॉर्टगेज कहते हैं कि मेरा घर जो है मॉर्टगेज से फ्री है और मेरे पास अपनी कार है और बैंक बैलेंस भी है, मैं सुरक्षित हूँ। क्या वो सुरक्षित है? मैं आपको पूछ रहा हूँ। इन चीज़ों से कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? इन चीज़ों से हम सुरक्षित नहीं हो सकते। सुरक्षित होंगे हम जब कृष्ण की शरण में आकर शुद्ध हो जाएंगे, कृष्ण से हमारा संबंध जुड़ जाएगा, तभी हम शुद्ध होंगे, नहीं तो अशुद्ध रहेंगे। सबको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। हम भौतिक स्तर पर होने से डींग मारते हैं, मैं बड़ा महान हूँ, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर आदमी कहते मैंने सांस से ये किया, मैंने ये किया, कि तेरे हाथ को अगर भगवान लकवा मारते हैं क्या करेगा? कुछ हाथ ही नहीं काम करेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ये समझना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं, यही सच्चाई है। और ये क्यों हम नहीं समझते? क्योंकि हमें अहंकार है। अहम मामेति, मैं ये शरीर हूँ, सब मेरा है, मैं और मेरा, तुम और तेरा, यही माया का घेरा। जैसे वो मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का घेरा, ये कांटा खटक रहा है, ये कांटा खटक रहा है। भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। भजले प्राणी झूठी काया, ठगनी माया, चक्कर में क्यों आया, जगत में लटक रहा है, जगत में लटक रहा है। झूठी का हे प्राणी, तू इस समय अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है तेरे को। पर संत कहते हैं भजन के लेकर, तेरी 2 दिन की जिंदगानी, ये लगता है ना समय, वो समय दूर नहीं जब मृत्यु हमारे द्वार पर खड़ी होगी, चाहे मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ। अरे बड़े, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ, धीरू भाई अंबानी कितने साल पहले गुजरे थे, बड़े अमीर थे, अरबोंपति थे। अभी उनका पुत्र मुकेश और अनिल, मुकेश ने बेटे की शादी की, देखो कौन करते ऐसी शादी, सारी दुनिया हिला दी, लेकिन मृत्यु से कोई नहीं। लेकिन हम सोचते मैं सुरक्षित हूँ, हम सुरक्षित नहीं हैं। कभी भी इस जीवन का अंत हो सकता है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों की दर्शन करो। भगवान कह रहे हैं, ये क्यों कह रहे हैं? गीता में कहा भगवान ने, वो हमारे शुभ चिंतक हैं, हम दुखी ना हों। प्रभुपाद समझाते हैं बड़े सुंदर ढंग से, समय समय पर क्यों आते हैं भगवान, क्यों अवतार लेते हैं? हमको यहाँ से ले जाने के लिए। पर हम मूर्ख
नहीं जाना चाहें तो भगवान क्या करेंगे? भगवान चाहते हैं हम अपने घर को, हमारा घर क्या है, हमारे जैसे गुरुदेव ने एक पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो। अंग्रेजी में बैक होम, बैक टू गॉड है, अपने घर को वापस चलो। याद रखो मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, ये संसार का घर जिससे मेरा मन लिप्त है, ये मेरा घर नहीं। संसार की वस्तुएं जिनसे मेरा बड़ा आकर्षण है, ये इनमें से कुछ भी मेरा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं हम समझ क्यों नहीं पाते? हमारी अविद्या, अज्ञानता। जैसे बच्चे में बचपना है, माँ बाप स्कूल भेजना चाहते, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। एक बच्चे का हम उदाहरण देते हैं, आपको सुना देते हैं। फिर शरीर से बहन, हम तब 11वीं कक्षा में पढ़ते थे, और बहनोई जो थे वो कॉमर्स के प्रोफेसर थे, हमने भी कॉमर्स ले रखी थी। तो जब ग्रेजुएशन की तरफ आए तो फिर सब्जेक्ट बदल गए। 3 साल का 3 ईयर डिग्री कोर्स होता था 11वीं के बाद। पहला साल पास किया, दूसरे साल नहीं किया, तीसरे में भी बैठे, लेकिन तैयारी नहीं थी, और रिजल्ट ही नहीं निकला, कुछ ऐसी गड़बड़ हो गई। तो भाई अपना बहन के घर आए हैं कुछ पढ़ने के लिए। उनका बच्चा होगा, जैसे बच्चे को शुरू में वो केजी में भेजते हैं, उसको किंडरगार्टन में भेजते हैं, नहीं कहाँ भेजते हैं केजी में, कि भाई इसको थोड़ा हो गया किंडरगार्टन। जैसे स्कूल भेजने का नाम लें, बच्चा इतना उदंड, वो इतना शोर मचाए कि गली वाले के लोग अपने खिड़कियों से देखे क्या हो गया। मैं उन्हीं के घर में वहाँ रहता था, जम्मू की बात है। मैंने उसको गोद में लिया, उसको डराया, मैंने कहा तू स्कूल नहीं जाएगा। डर गया थोड़ा मेरे को देख के। मेरे को क्या कहता है वो, मेरा कंस मामा, मुझे कंस की उपाधि नहीं मिली, मैं उसको स्कूल भेज रहा हूँ। लेकिन गया फिर स्कूल, और वो भी PhD उसने भी की। तो हमें भक्ति की PhD करनी है, भक्ति में रुचि नहीं है हमारी, और भक्ति में रुचि ना होने के कारण अगर हम फेल हो गए तो इतना कष्ट है जो हमारे ध्यान में नहीं। एक श्लोक हम उनका बताते हैं ना, शंकर भगवान का, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु हो रही है, और बार बार माँ के गर्भ में तू जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। इस महादेव कह रहे हैं, देवों में देव महादेव। यह संसारे बहुत उत्सारे, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है, हम सभी संसार में हैं। तो तुम क्या कर, ये महादेव सबको सुझाव दे रहे हैं, कृपा ये पारे पाघी मुरारे। तुम मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को लो ले। भगवान का एक नाम मुरारी भी है। मुरा नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया था, इसलिए उसका नाम मुरारी पड़ा। कृष्ण मुरारी गिरिवर, कृष्ण मुरारी गिरिवरधारी, गोविंद जय जय, राधा रमन हरि,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सदा वैसी देखो भगवान की जय ही एक जय है, विक्ट्री। लेकिन भगवान की जय बोलने से हमारी भी जय होगी। अभी हमारी पराजय है, माया में फंसे हुए हैं। तो भगवान की जय बोलने से हमारी ही जय होगी, क्योंकि भगवान की जय ही जय है। तो भगवान जो हैं उनको पाना, उनको समझना और अपने घर को लौटना, गौलोक धाम को, वैकुंठ लोक को जाना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है और कुछ नहीं। लेकिन मैंने बहुत सारे लक्ष्य बना रखे हैं, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा वो लक्ष्य है, मैं ये करूँगा, मैं ये सब समय का नाश, और ये सब हमको भ्रमित करने वाला है। अभी जैसे गुरुदेव की कृपा से हमें ये मार्ग मिला, उनकी कृपा से ही सब कुछ आ रहा है, समझ आ रहा है। एक आत्मा मुझे मिली विदेश में, अंदर प्रेरणा में अच्छे भी पुण्य कर्म होते हैं, तो अच्छी बात है। मैंने सुनाओ कि तुम्हारी शादी तो नहीं की, मैंने किसी को वचन दिया, मैंने छोड़ दो, ठीक नहीं है। एक हमारा सुदर्शन जो है वो आज आ रहा है। सुदर्शन जो है वो भी ऐसे ही आया, कहते हैं मैं सुना, कहते हैं मैं शादी नहीं की पर मैंने वचन दिया, मैंने छोड़ दे इसको, तो अगर तूने भक्ति करनी है तेरे मन। अब कहता है ये सबसे बड़ी गलती मेरे से हुई है जो मैंने शादी की इनके मना करने पर। वो घर वाली आई एक बार, क्या किया उसने, कहते तू मेरे पूछे बगैर कैसे तू साधु बन गया। अपने गले में तार बांध दी, तारी मरने लगी, थोड़ी चुभी उसको। कहते मैं अकेली क्यों मरूं, तू भी याद देख। उसके गले में तार बांधी, दोनों ने तार बांधी, मरा एक भी नहीं, दोनों ही जिंदा रहे। मरना भी है बड़ा कठिन है, ये जीवन हो गया। तो हमारा जीवन ऐसे ही है, हमें इसको समझना है, प्रयास करना है। नहीं समझेंगे तो भाई होगा क्या है। वो एक शब्द कहे हैं, समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। समय जब बीत गया, बीता हुआ समय वापस आ सकता है? दुनिया की दौलत लगाओ। प्रभुपाद जी ने कहा है अगर आदमी 100 साल का जिया, मृत्यु हो गई है। दुनिया के दौलत लगाने से बड़ा अमीर आदमी था, उसका एक श्वास लाया जा सकता है? फिर गुरु महाराज समझा रहे हैं ये श्वास हमारे कितने कीमती हैं, इनको व्यर्थ में गवा रहे हैं। वो सेल्फ रिलाइज सोल हैं गुरु महाराज, उन्होंने आत्मा को, परमात्मा को समझा। वो जन्म ही उनका इसलिए होगा हम भूले बड़े भटके लोगों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए। हम सोचते हैं जैसे एक और आत्मा मिली, संपर्क में आई रही, फिर चली गई। उसको लगता है कि मैं कुछ पैसे इकट्ठे कर लेती हूँ, जीवन सफल है। उस आत्मा को कोई ऐसा मिला ही नहीं जो उसे परमात्मा की ओर ले जाए। कुछ पुण्य होंगे उसके, संपर्क में आकर मार्ग में लग गई। फिर पुरानी आदतें आ जाते हैं। एक बात ये ध्यान रखो, हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं, भाई इसने क्यों ऐसा कहा, ऐसे शब्द इसको नहीं कहने चाहिए थे। मैं सभी से कह रहा हूँ वो है ही ऐसा, लेकिन आपका क्या रोल है?
वो कैसा भी है, कितना पतित है, उसको पावन करने का प्रयास करना है। भगवान भी ऐसे ही है। पूतना जब भगवान को मारने आई थी, भगवान को मारने के लिए, हमें कोई मारने के लिए आएगा तो हम क्या उसकी पूजा करेंगे? कभी नहीं उसको मारेंगे, मार रहा था मेरे को। पूतना ही मारने के लिए एक सुंदर रूप, राक्षसी थी, वो सुंदर रूप बना लिया और अपने वक्षस्थल पर जहर लगा लिया, हलाल कूट। कंस को कहा, आप क्यों राजा चिंतित हैं? मैं सारे बहुत बच्चे मारे उसने, पूतना ने, ब्रजवासियों के, बड़ा पाप किया। वहाँ भी पहुँच गई, गोकुल में जहाँ भगवान थे। गोकुल गोविंद आयो, लिया, अभी अपने काल के पास आ गई। सोचने लगी, वो तो सोच रही है इसको स्तनपान कराऊंगी और इसको मार दूंगा मैं। भगवान को स्तन के पास रख के साइड में ले गए। स्तनपान जब कराने लगी तो लोकीनाथ भगवान ने स्तन भी पिया उसका और प्राण भी पीने लगे। जब प्राण उसके निकलने लगे, चिल्लाए, अरे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान ने तो नहीं कहा, मैं उनका छोटा सा दासों का दास बनने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ। और यही बात है। भगवान ने कहा, मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं। पूतना को नहीं छोड़ा उन्होंने, प्राण निकाल दिए उसके, लेकिन उसको नरक में नहीं भेजा, उसको वही पद दिया जो माता देव की, जो उनकी जननी को दिया। भगवान का कोई माता नहीं। जैसे एक शब्द याद आ रहे हैं, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, वरना वो आप ही माई थे, आप ही बाप थे। वरना वो आप ही माई थे, आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे। पर्दे में बालपन के उनके मिलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। कृष्ण भगवान का जसोदा नंद का बेटा। ये भजन लिखा है नज़ीर ने, एक मुसलमान। कितनी समझ, कहने के वो नंद और जसोदा के बेटे हैं, लेकिन वो खुद ही माता पिता हैं। ये सब लीलाएं कर रहे हैं। तो भगवान के निकट जाना है और भगवान से नेह लगाना है, भगवान से प्रेम करना है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। मेरे मन ने बहुत सारे उद्देश्य बना लिए हैं, पर प्रभुपाद कृपा से समझना है। असली उद्देश्य के बारे में समझाने वाले हमारे गुरुदेव प्रभुपाद हैं। उन्हें दुनिया के लोगों को जीवन का उद्देश्य समझाया, चाहे वो अमेरिकन है, या जर्मन है, या फ्रेंच है, या आयरिश है, या इंग्लिश है। एक बार इंग्लैंड में प्रभुपाद गए, हीथ्रो एयरपोर्ट पर। बड़ा विलक्षण प्रभाव था प्रभुपाद जी का, मैंने उनकी कृपा से ही देखा है। बड़े बड़े। तो प्रेस वाले आगे, बहुत सारे भक्त आए थे उनको रिसीव करने के लिए। प्रेस वाले आगे पूछते हैं, व्हाट फॉर यू हैव कम टू इंग्लैंड। अंग्रेज सोचते हैं कि इंग्लैंड उनके बाप का है। इंग्लैंड है उनके बाप का? किसी के बाप का भी कुछ नहीं है। मालिक एक है, कृष्ण। हर वस्तु, गीता में ये कहा भगवान ने, भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं। हम ना भोक्ता है ना मालिक है, मालिक कृष्ण है। पर फिर कहीं मेरा मूर्ख मन सोच सकता है, अगर भगवान भोक्ता है तो क्या फिर वो स्वार्थी हैं? संत समझाते हैं प्रभुपाद। पुरुष और स्त्री, पुरुष अपने आप को भोक्ता मानता है स्त्री का, स्त्री को भोगने वाला पुरुष।
ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। जब पुरुष स्त्री को भोगता है तो स्त्री को भी सुख मिलता है, ये नहीं खाली भोक्ता को। जब भगवान हमारा भोग करेंगे तभी हम सुखी हो पाएंगे। हम भोक्ता ना हैं, ना थे, ना होंगे। हम तो भोग्य हैं भगवान के द्वारा। लेकिन हम ऐसे हैं, हम भगवान को नहीं मान रहे। हम तो भगवान जबरदस्ती नहीं तुम्हें मेरी सेवा में रहना पड़ेगा, नहीं। अच्छा जाओ, मृत्यु लोक में जाओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। और हम सब मृत्यु लोक में, मृत्यु लोक है, सब भटके हुए जीव हैं जो भोक्ता बनना चाहते थे। हम ना भोक्ता हैं ना मालिक हैं। हम तो, महाप्रभु ने ये सिखाया, गोपी व्रत पद कमलोर दास दासानुदास। मैं कौन हूँ? गोपियों के जो दास हैं उनका दास, क्योंकि गोपियों की भक्ति बड़ी उच्च श्रेणी की है। मूर्ख लोग गोपियों और कृष्ण के संबंध को भी एक साधारण स्त्री पुरुष का संबंध देखते हैं। ये उनकी मलिनता है, ये उनकी मूर्खता है। गोपियों और स्त्रियों का संबंध दिव्य था, दिव्य स्तर पर था। भगवान का जो कुछ भी है सब दिव्य है। जन्म कर्मच में दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुन। अब जैसे कई मूर्ख लोग कहते हैं ना, कृष्ण भगवान की 16,108 रानियाँ थी, मेरी भी अगर 2-4 हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? अरे तेरे तुम एक भी नहीं संभाल सकता है, 2-4 की क्या। भगवान की 16,108 थी, 16,108 महल बनाए थे उनके लिए, सुंदर महल द्वारका में, और 16,108 रूप धारण किए थे। और भगवान हर रानी के साथ, और हर रानी से 10-10 पुत्र थे। लगाओ हिसाब है, एक पुत्री भी, 10 पुत्र और 1 पुत्री। अरे भगवान ये, हम तो बस उनके दास बनना है। आज बीमारी हमारे में ये है कि हम दासत्व छोड़ करके स्वामी बनना चाहते हैं। हम स्वामी नहीं है। जीवे रे स्वरूप आए कृष्णे रे नित्य दास। ये हमारे श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा। श्रील सनातन गोस्वामी जो थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जब गौर भगवान के दर्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर छोड़ दिया। हम क्या छोड़ेंगे? हम छोटा सा पद छोड़ते हैं तो बड़ा क्या, मैं इतना ये बड़ा था, ये कुछ भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर, छोटा भाई रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर, बड़े बुद्धिजीवी थे, बड़ा उनके पास ज्ञान था, कई भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने पूछा भगवान गौर हरि को, के अमी के मुरा जापो तापो तराए, ग्रम्य व्यवहारी अमी पंडित कर मानी, हमारा हित अमी किछु नहीं जानी। कितनी भी नम्रता। लोग मुझे कहते हैं बड़ा विद्वान थे, कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, पंडित हूँ, मेरा हित किस में मुझे पता ही नहीं। भगवान गौर हरि को पूछ रहे हैं। गौर भगवान कहते हैं, जीवे रे स्वरूप है, हम सब जीवात्माएं हैं। जीवे रे स्वरूप है कृष्णे रे नित्य दास। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं। और याद रखो, कृष्ण की सेवा में ही आनंद है और कहीं आनंद नहीं है। अपनी सेवा कराने में कोई आनंद नहीं है। कृष्ण की सेवा हम जब करें, उनको स्वीकार कर। अभी भी देखो भगवान की महानता, अभी वो मूर्ति रूप में प्रकट हो जाते हैं। मूर्ति के थ्रू सेवा स्वीकार करते हैं और हम भी आनंद लेते हैं उनकी सेवा। तो हम भगवान के सेवक हैं। स्वामी हम ना थे, ना हैं, ना बन सकते हैं। ये वे मैं बड़ा महान बनूंगा, बड़ा ये बनूंगा, मैं वो करूँगा, इसको दिमाग से निकालना है। मैंने क्या बनना है? मैंने भगवान के दासों का दास बनना है। जीवे रे स्वरूप आए
कृष्णेर नित्य दास, तो प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 टाइम गोपियों के दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, 1000 गुना आगे जाकर उनका दास बनेगा। ये एक युक्ति है, तरीका है। उनका दास बनेंगे, वो अपने से धीरे धीरे भगवान के पास पहुंचा जाएगा। हम दास हैं, हम स्वामी नहीं हैं। और हमने बस एक ही काम करना, भगवान क्यों, मेरा मन कहता है ना कहाँ करूँगा, नहीं होगा, ये है। मन में ये गंदगी निकालो, इसको नहीं आने दो, क्योंकि नहीं दास बने तो फिर तो यमदास बनना पड़ेगा। यमदूत गति खराब कर देंगे। यम प्रार्थना की है भगवान से, जब कंठ प्राण आए, जब कंठ कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, यम जब प्राण तन से निकले, जब गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इस सदैव सोचना चाहिए हर समय। बच्चों को यही ट्रेनिंग दी जाती थी, क्योंकि किसी भी समय पता नहीं कितनी आयु कर्मों के साथ हम लेके आए हैं, जितनी भी होगी उसका अंत हो रहा है, हम मृत्यु को निकल जा रहे हैं। बस हमने भगवान का सिमरन करते हुए देह का त्याग करना है। भगवान का सिमरन करते हुए अगर देह का त्याग कर पाए तो जीवन सफल है। और देखो, मन हमारा कहता बड़ा कठिन है, कहाँ भगवान मिलेंगे। प्रभुपाद जी की कृपा से बड़ा आसान है कलयुग में, लेकिन हमारे मलिन मन ने उसका कठिन बना रखा है, क्योंकि मेरा मन विषयों में लगा हुआ है, विषय में स्त्री चिंतन में लगा हुआ है। मेरा मन मलिन है, मन मेरा शुद्ध नहीं है। तो अशुद्धि की अवस्था में मन हर बात को उसका उल्टा कर देता है, और मन ही जो है, बीच में छोटी सी कथा आ गई है मन की। एक सुनाई है, पहले नए नए लोग आते हैं, एक गरीब आदमी, भिखारी बेचारा, कोई रहने का घर नहीं, कुछ नहीं, जंगल में रहता है, पड़ा रहता है बेचारा। एक दिन बड़ी गर्मी है, धूप है, शरीर झुलस रहा है उसका गर्मी से बड़ा। मन में सोचता, मन की बात है, कहते अमीर लोग अपने घरों में शरबत खस, शरबत केवड़ा, शरबत गुलाब पी रहे हैं। मैं यहाँ गर्मी में मर रहा हूँ, ना कुछ खाने के लिए, ना कुछ पीने के लिए, ऊपर से मेरी टांगें इतनी खराब हो गई, मैं भीख नहीं मांग सकता, चलता हूँ तो बड़ा कष्ट होता है। मन की बात, उसका मन भिखारी का कहता है, हे प्रभु, मुझे एक घोड़ा दे दो, मुझे एक घोड़ा दे दो, क्यों? उस पर चढ़कर मैं आगे पीछे जा सकूं, मैं अभी चल नहीं सकता। ऐसा वो सोच रहा था। पुरानी बात है, पहले ये जीप कारें नहीं होती थी। एक कोई सरकारी अफसर घोड़ी पर चढ़ के कहीं जा रहा था, जंगल में उसकी घोड़ी के पेट में बच्चा था, उसने जन्म दे दिया। अब वो अफसर सोचने लगा, मैं तो पैदल चल लूँगा, पर ये बच्चा भी पैदा हुआ है, ये चल नहीं सकेगा, जंगल का मामला है। इधर उधर नज़र लगाई उसने, तो देखा कि वो भिखारी वहाँ बैठे, है इधर आओ।
बड़ा अवसर। पहले डर लोगों को बहुत होता था, डरना भी भय बिन होत न प्रीत, बिना डर के प्रेम नहीं होता। अभी ऐसा ही आया वो क्या कहते हैं, ये डेमोक्रेसी आई, इससे लोग निडर, कोई डर नहीं, पाप कर्म कर रहे हैं, बहु बेटियों की दुर्गति हो रही है, ये सब नरक का द्वार आ गया। बेचारा डर के हमारे अफसर है कोई, हाँ साहब देखो ये मेरी घोड़ी ने बच्चा दिया है, मैं तो पैदल चलूँगा, इसको तुम उठा लो, ये नहीं चल सकता, डन तो ये मुझे मार देगा, जेल में डाल देगा अफसर है। उसने घोड़ी के बच्चे को उठा लिया, आगे बेचारे के टांगों में तकलीफ थी, चल पड़ा, कंधे में उठा के चल रहा है। चलते चलता सोचता है, हे भगवान मैंने तो आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे एक घोड़ा सवारी के लिए दो। भगवान मुझे लगता है मेरी प्रार्थना तो आपने सुन ली, लेकिन उसका मतलब नहीं समझे। मैंने कहा था मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो, आपने घोड़े को मेरे पर सवार कर दिया। इसलिए कहा है काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, रुक जा प्राणी गाले कृष्ण का, सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर प्यारा समय बड़ा बलवान रे, समय क्यों एक दिन सबको जाना होगा, निर्धन या धनवान रे, निर्धन या काम बहुत। क्या काम है? हमने अपने घर को जाना है, गोलोक धाम, वैकुंठ को जाना। जीवन थोड़ा थोड़ा सा जीवन है, लंबा नहीं है। उस पर मन का चंचल घोड़ा, मन इतना चंचल है कि भगवान की तरफ जाना नहीं चाहता, उल्टे सीधे काम करना चाहता है, जहाँ मौका मिले वहाँ विषयों को भोगना चाहता है। जब भी मौका मिले तो स्त्री चिंतन करेगा, स्त्री को जब मौका मिलेगा पुरुष का चिंतन करेगा। यही बंधन है। मैं ये कल ही प्रभुपाद जी के प्रवचन में सुन रहा था, ये नरक है। इससे जब स्त्री चिंतन, पुरुष चिंतन, इससे जीव पागल हो जाता है। देहात्मक बुद्धि, अहंकार मत होइया, स्त्री चिंतन करते हुए हम शरीर के स्तर पर आ जाते हैं और हम में अहंकार आ जाता है। मैं अहम मामेति, मैं और ये मेरा, हमारा कुछ नहीं है, हमारे तो भगवान हैं और उन भगवान को इस शरीर में हमने प्राप्त करना है ताकि हमारे कष्टों का अंत हो। लेकिन हम इतने मूर्ख बने पड़े हैं। कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त को भेजा और भक्त ने भी कष्ट उठाया इतना है 70 साल की अवस्था में। अभी अमेरिका में क्यों प्रचार किया प्रभुपाद जी ने? क्यों वो सब अमेरिकन बनना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते, कोई नर्क है वहाँ पर, कुछ नहीं। और नर्क में जीव गिरना, नर्क क्या, भोग विलास, एक स्त्री आज एक आदमी के साथ है, कल दूसरे के साथ, परसों तीसरे के साथ, बड़ा बेकार। और वो इसको समझ नहीं सकते। भारत में ये नहीं था, वो गंदगी भारत से यहाँ भी आ गई, विदेश से भारत में भी आ गई। तो हमने मलिन मन को समझ करके इसको हरि चरणों में लगाना है। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। बस यही है, आसान, बहुत आसान है। मन ने मुश्किल बना रखा है, आसान है। नाम गाना, भगवान का नाम लेना है। नाम लेते लेते जब मन शुद्ध होगा, ये स्वतः फिर भगवान के चरणों में आएगा। मन बात में बात आ जाती है,
ये एक पशु है। एक आदमी के पास 10 पशु हैं, एक और नया खरीद के लाता है, वो उनको 10 के साथ बांध देता है, दूसरे दिन चरने के लिए खोलता है, नया पशु इधर उसके लिए वो नई जगह है, डंडे से मालिक उसका बाकी पशु के साथ रखता है। जब चर के वापस आते हैं उनको बांधता है तो ये नया वाला पशु इधर जाता है, इधर जाता है, मालिक इसको कान से पकड़ता। पशुओं के बड़े बड़े कान होते हैं, पकड़ कर जो जगह उसके लिए निर्धारित की है वहाँ खड़ा कर देता है उसको और बांध देता है। तो उस 5-10 दिन वो फिर इधर उधर करता है। बार बार वहाँ से ऐसा करने से 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद सोचता कि मेरी जगह यही है, मैंने यहीं रहना है। ऐसे ये पशु है हमारा मन, इसको बार बार प्रभुपाद कृपा से लगाओ हरी चरणों में, बार बार लगाओ, जाता नहीं है ये। कोई निंदा चुगली हो वो है ना, वो आता है बीच में, मन पापी अड़िया करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी। मन पापी जिथे होवे कथा वार्ता ओथे पैर न पांदा। जिथे जिथे होवे निंदिया चुगली दौड़ दौड़ ऐ जांदा। जिथे होवे निंदिया चुगली मैं कई बार समझाया तू छड़ दे लंबड़दारी नू। मन पापी अड़िया करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। तियां पुत्र बड़े लाडले कोट कोट गल लांदा। तियां मोह माया दी फाई विच फस के, मोह माया दी फाई नित दियां चोटा खांदा। नित दियां दिन रात मेरा सिर खांदा नहीं जपदा नहीं जप छड़दा दुनियादारी नू। दिन रात दिन खांदा नहीं छड़दा दुनिया। मन पापी अड़िया करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी नू। जे मैं जानदा कोई न मेरा प्रभु संग प्रीत लगांदा। कथा वार्ता नित मैं जानदा हरि चरना चित लांदा। दिन रात प्रभु दे गुण गांदा नहीं चुकदा कठड़ी बारी नू। प्रभु दे गुण गांदा नहीं चुकदा कठड़ी। मन पापी अड़िया करदा नहीं जपदा कृष्ण मुरारी। मन नू अखा उठे सवेरे चल मंदरा बन चलिए। मन नू अखा सुधास में चल मंदरा बन चलिए। मनवा कहंदा मैं क्यों जागा मिठी नींद गवाइए। मुड़ मुड़ के पासे मारे नहीं छड़दा नींद प्यारी नू। मुड़ मुड़ के पासे नहीं छड़दा नींद। मैं आखा मन नू आखा उठ सवेरे चल मंदरा बल मंदिर चलिए उठ। मन कहता मनवा कहता मैं क्यों जावा मिठी नींद गवाए। नींद इन्नी मड़ियारी क्यों जाऊं। मुड़ मुड़ के पासे मारे नहीं छड़दा नींद प्यारी। ये मन की गति बड़ी दुर्गति है। मन पापी अड़िया करदा नहीं छड़दा। मन पापी करदा नहीं जपदा। मैं कई बार समझाया तू छड़ दे लंबड़दारी नू।
थोड़ी करेक्शन करनी है, ओरिजिनल ना थोड़ा से ठीक करना है, कुछ शब्द बाद में ध्यान रखना कभी कभी। तो ये मन जो है हमारा शत्रु अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे। प्रभुपाद कृपा से सब समझो, जीवन को सफल करो, ये आंदोलन को आगे बढ़ाओ। यही एक संसार में एकमात्र आशा है, बाकी सब निराशा ही निराशा है, चारों तरफ से निराशा है। एक 4 करोड़ चेले बना के जेल की हवा खा रहा है, एक 3 करोड़ बना के वो जेल की हवा खा रहा है, और लोग उसको समझा रहे हैं तेरे गुरु जेल में चले गए तो क्या हो गया। वो कृष्ण भगवान भी तो जेल में थे, कैसे कैसे उदाहरण लोग देते हैं। बड़ी हालत खराब हो रही है, लेकिन याद रखो प्रभुपाद कृपा से हम बच सकते हैं। प्रभुपाद का सिमरन करो, उनका ध्यान करो, उनका नाम जपो। कैसे जपना है ये बता दूं, ये भी बता देता हूँ, बात थोड़े 2 मिनट और ले लूँगा। मैं नया संस्था में था, बात सुनाई है कई बार। तो मैं जब सब उठा तो मुझे लगा बुखार जैसा है, तो मंगल आरती नहीं किया मैं। ये मुंबई की बात है, नहीं गया। तो बाद में उठा फिर मैंने कहा भी आज कुछ नहीं खाऊंगा तो सारे दिन भूखा रहना पड़ेगा। कोई इतना प्रबंध भी नहीं था, नया मंदिर बना, बड़ा मंदिर नहीं था। तो मैं जाके बैठ गया और परोसने वाले ने कुछ केला और संतरा क्या कुछ ब्रेकफास्ट परोस दी मेरे। एक हमारा गुरु भाई विदेशी था, वो आया, मेरे आगे प्लेट में जो रखा था सामान सब उठा के ले गया। अब मैं बड़ा दुखी हो गया भाई। इसने मुझे पूछा नहीं, मैं वो कहता तुम यू वर नॉट इन मंगल आरती, तो मंगल आरती में नहीं था, क्यों खा रहा है तू बैठ के। उठा लिया जब, तो मैं बड़ा दुखी हुआ। मैं मन को समझा पा रहा हूँ, नाम नहीं ले पा रहा, इतना दुख होगा मेरे को भाई, ऐसा व्यवहार क्यों किया इसने मेरे साथ। आखिर परमात्मा अंदर से प्रेरणा आई, प्रभुपाद का सिमरन करो। मैंने क्या करना शुरू किया, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। आप मानो चाहे ना मानो, मानोगे या नहीं मानोगे, प्रभुपाद सिमरन करने से ही मेरा वो जो अंदर दुख था ना, परेशानी दूर होना शुरू हो गई धीरे धीरे। ये है प्रभुपाद। ये एक हम सब का सौभाग्य है, इस समय से संत आए हैं पृथ्वी पर, लीलाएं करके चले गए। मात्र 1966 में संस्था की स्थापना की, 1977 में धाम को चले गए, यहीं वृंदावन में। तो बस इनको हजारों सालों तक भी लोग इनको पकड़ के रखेंगे, कल्याण करेंगे, क्योंकि सदा गौलोक धाम में रह रहे हैं। फिर बात बीच में आ रही, जब मुझे भी निकाल दिया, मैं भी विदेश से आया था यहाँ पर, जो प्रभुपाद जी के सेवक थे, नए थे सारे, जो उनका सचिव था, उसने एक दूसरे को कहा, जिसका संपर्क मेरे साथ था, मुझे ऐसा लगा, कहा कि इसको भी निकालो यहाँ से। उसके मन में पता नहीं ये क्या आया, भगवान जाने। तो उसने कहा भाई प्रभुपाद चाहते हैं, जाओ सब प्रचार करो। जबकि प्रभुपाद ने ये कहा कि मैं अभी क्या इन्फेक्शियस की क्या हिंदी होती है, मैं संक्रामित हो गया हूँ, मेरे पास रहने से बीमारी लग जाएगी, ये उन्होंने ये शब्द कहे। तो मैं जब जाने लगा तो उसको कहा मैं जा रहा हूँ, कि प्रभुपाद के दर्शन। इतना उसने कर दिया। आया प्रभुपाद जी के पास, मैंने कहा आपका पति दास जा रहा है। दंडवत किया, जो उनका बेड पड़ा है, खड़ा हो गया, मैं हाथ बांध। इतना खाली हड्डियाँ ही थी, कितना कष्ट सहन किया उन्होंने। धीरे धीरे हाथ ऊपर उठाया, पास में अपना वरदहस्त मेरे सर पर रख दिया। ना पहले रखा ना बाद में रखने का प्रश्न नहीं। बड़ी महान संत है, बहुत महान। बस मेरी निवेदन यह है, उनकी शरण लो,
और अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाओ। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज 5 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने महाप्रवचन में कहे थे। अमेरिका डिट्रॉइट में उनका प्रवचन हुआ था। आदत हमारा दूसरा स्वभाव होती है, इसलिए अभ्यास करो। ये डिट्रॉइट में प्रभुपाद ने शब्द कहे, आदत। हमें कोई आदत बन जाती है ना, ये दूसरा स्वभाव होती है, इसलिए अभ्यास करो कि मेरी अगर आदत खराब है, उल्टे सीधे का प्रयास करना है उन भगवान की तरफ ले जाने का, प्रभुपाद जी की कृपा से कृष्ण की तरफ ले जाने का। आज बस इतनी ये शिक्षा है। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी को? अंजलि ठाकुर लुधियाना से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपका स्वस्थ हमेशा अच्छा रहे और आपका आशीर्वाद हम बच्चों पर बना रहे। महाराज जी, जब से आपकी व्यास पूजा से आई हूँ तब से ऐसा हुआ है मेरे अंदर, मेरे घर में जगन्नाथ जी आ गए, मैंने रथ यात्रा भी निकाली, हर रविवार को हरिनाम कीर्तन होता है, घर पर भगवद गीता की क्लास भी ले रही हूँ। ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। जब से आपने मुझे आशीर्वाद दिया तब से ये चमत्कार हो रहे हैं। संजय प्रभु जी मुझे हर मार्ग पर आपका दिया हुआ प्रकाश दिखा रहे हैं। आप इसी तरह आशीर्वाद मेरे सर पर बनाकर रखें और ये आशीर्वाद भी दें कि हम एक मंदिर बनवा सकें और आप यहाँ पर आएँ, हम सबको आशीर्वाद दें। आपकी बेटी अंजलि। अंजलि बेटी, ये तेरे पर कृपा है प्रभुपाद जी की। तुझे सब कार्य करने में जो बन रही है ना, बिना कृपा के कुछ नहीं होता। ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तूने रथ यात्रा निकाली और लोगों को इकट्ठा कर दिया, मंदिर बनाने का सोच रही। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य पूरा कर सकें, जीवन सफल। तो मेरी बेटी बस लगी रहो, अंजलि बेटी, और जीवन सफल करो। श्वेता माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। आपके चरणों में इस दासी का ये प्रार्थना है कि मैं आपकी एक योग्य शिष्या बन सकूं और आपसे जल्दी दीक्षा ले पाऊं। साथ ही आप आज के दिन यही आशीर्वाद मांगती हूं कि मैं आजीवन ठाकुर जी की निष्काम भक्ति कर सकूं। बहुत अच्छा बिटिया, तू निष्काम भक्ति करना चाहती है, यही जीवन का उद्देश्य है। केवल दिखता है घर वाले जो भक्त नहीं है वो नहीं करने देते, पर अगर हमारी भक्ति अच्छी होगी तो भगवान रक्षा करते हैं। देखो, हम इस रास्ते से गुजरे हैं, मधुप्रिया इस रास्ते से गुजरा है, संजय गुजरा है, इंद्रानुज भी गुजरा है, हमारी कुंती माता, सबको ऐसा होता है। बाद में फिर वही लोग, अब जैसे हम निकलना चाहते थे तो घर वाले बड़े विरोध में थे। फिर जब बना साहब को दिखा तो श्री से एक दिन पिता कहते हैं, उनको मिलते थे हम कभी कभी श्री से पिता को, तो कहते हैं तूने अपना जीवन सफल कर दिया, हमारा जीवन व्यर्थ हो गया। तो लगे रहना, जिनके अंदर प्रभुपाद कृपा से ये भावना जागृत हो रही है ना, इसको आगे बढ़ना। चिंता नहीं करो, बीच में मन हमारा मलिन है, वो भी कभी कुछ कहता है, आगे पीछे लोग मलिन मनों के हैं, शुद्ध मन का कोई नहीं है। लगे रहो और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। पायल माता अमृतसर से। हरे कृष्णा गुरु महाराज जी। पायल सचदेवा जी, आपके चरणों में इस पतित आत्मा का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। राधा रानी जी से प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत हमेशा अच्छी रहे। गुरु महाराज जी, कल आपका वृंदावन में संग मिला और सत्संग सुनने का मौका मिला, मैं धन्य हो गई। आप मुझे आशीर्वाद दें कि आपका संग और सत्संग हमेशा मिलता रहे। आपने जो मुझे आज्ञा दी वो शिरोधारी है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद हमारा पायल माता, तेरे पर भी कृपा है।
बीच में व्यवधान आएंगे, परेशानियां आएंगी, लेकिन जो उद्देश्य है उसको पूरा करने में लगा रहना हमने। प्रभुपाद जी जब संत कृपा करेंगे और संतों की कृपा हुई तो फिर भगवत कृपा भी होगी, भगवान की भी कृपा होगी और हम आगे बढ़ेंगे। किशोरी माता पाकिस्तान से, हरे कृष्णा महाराज जी, आज मेरे पति कुमार लारी जी आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। उनका जन्मदिन है, कृपया आप उन्हें आशीर्वाद दें कि उन्हें भक्ति मिले और आप उन्हें स्वीकार कर लें। हरे कृष्णा। मैं स्वीकार करता हूँ बिटिया, और प्रार्थना करता हूँ प्रभुपाद के चरणों में तुम्हारे पति भी भक्त बने और तुम दोनों का जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। आरती गाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, छोटी सी आरती गा लेंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी देख छवि बलि हारी मैं जाऊं, देख हे गिरधर तेरी आरती का, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, जय गिरधर जय गिरधर,
राधा गिरधर राधा गिरधर, जय गिरधर श्री गिरधर, जय गिरधर जय गिरधर। हमारे भगवान ने ये क्यों लीलाएं की? क्योंकि मूर्ख लोग अपने आप को भगवान कहने में हिंदुस्तान में शर्म नहीं करते। कोई भी गिरधर पर्वत को इस उंगली पर 7 दिन तक उठा नहीं रख सकता। अरे गिरधर पर्वत छोड़ो, टेबल उठा के दिखाए कोई, जो भगवान कहते हैं अपने आप। भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखाया जिसमें ना आदि अनंत, इतना बड़ा था, कोई उसका आदि अंत नहीं, और 33 करोड़ देवता उसमें ही विराजमान है। और अर्जुन को दिव्य आंखें नहीं थी, दिव्य चक्षु ददामी हम। अगर हमने भी भगवान के विराट रूप के दर्शन करने हैं तो शुद्ध बनना पड़ेगा। वैसे विराट रूप को इतनी महत्ता नहीं दी है, गुरु महाराज ने समझाया। श्याम सुंदर रूप जो है, यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। वेणुम कवंतम अरविंद लायताक्षम बरहावतम सम असितम बुध सुंदरांगम कंदर्प का कोटि कमनिया विशेषा शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है, यही ओरिजिनल रूप है भगवान का। विराट रूप थोड़े समय के लिए भगवान ने दिखाया, और श्याम सुंदर रूप के हमने सदा दर्शन करने हैं। ब्रह्मा जी ये भी समझाते हैं रूप कैसे भगवान दिखेंगे हमको। प्रेमंजन सुरिता भक्ति विलोचने ना, आंखों में प्रेम रूपी काजल डालना पड़ेगा। प्रेम नहीं है ना आंखों में। मेरी आंखें तो स्त्री को देखती हैं, स्त्री की आंखें पुरुष को देखती हैं। भगवान को देखना सीखना। प्रेम रूपी अंजन आंखों में, प्रेमंजन सुरिता भक्ति, भक्ति भाव, प्रेमंजन सुरिता भक्ति विलोचने ना संत सदैव। जो संत बन जाते हैं ऐसे प्रेम भक्ति, वो सदा हृदय में भगवान के दर्शन कर लें। संत सदैव हृदय में विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर अचिंत गुणा स्वरूप। श्याम सुंदर रूप जो है भगवान का, वो बहुत दिव्य है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हे गोविंद, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। ये बातें कौन कर रहा है? तुम बातें कर रहे हो? बातें करने वाले बच्चों को रख लेते हैं हम यहीं पर, इसको ही छोड़ देना। आज रहेगा यहाँ, रहेगा। चलो प्रसाद। हरे कृष्ण कृष्ण